हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को हमने नॉर्मल जो सब ग्रुप पढ़ाए थे उसमें आप लोगों को अब सेंटर ऑफ ए ग्रुप पढ़ा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखिए उसी में ही आप लोगों को नॉर्मल की एक थ्योरम करा रहे हैं, सेंटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट करके ध्यान से करिएगा। तो देखिए सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। द सेंटर जेड ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से, किसका सेंटर है, जी का। तो हमने सेंटर ऑफ जी को कैसे रिप्रेजेंट करे, जेड जी से। इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, जेड टाइप के हमने एलिमेंट लिए। वो कहाँ से आए हैं, जी में से। बट वो हमेशा किसके साथ कम्यूट करेंगे, जी के हर एलिमेंट के साथ में कॉम्यूट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, द सेट जेड ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। जेड के अंदर जी के जो भी एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए इसके अंदर दो एलिमेंट है जेड वन जेड टू, तो वो जेड वन जेड टू जी के एलिमेंट्स के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में क्या करेंगे, कॉम्यूट करेंगे। कम्यूट माने ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। ओके तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, सेंटर की डेफिनेशन हुई। चलिए एक थ्योरम आप लोगों को करवा रहे हैं। हमसे क्या कहा प्रूफ करने के लिए, द सेंटर जेड ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। हमें प्रूफ करके दिखाना है जो सेंटर है ग्रुप का वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये बताइए, हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब भी आप पहले नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करेंगे तो पहले आप उसको सब ग्रुप दिखाइए। ओके, और सब ग्रुप दिखाने के लिए आप लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा, ए बी इनवर्स बिलोंग करता है, या फिर यहाँ पर आप ए बी के बजाय क्या बोल रहे हैं, जेड वन जेड टू। तो क्या दिखाना पड़ेगा, जेड वन इनवर्स और जेड टू इनवर्स बिलोंग करता है। ओके चलिए सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि जेड सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया, डेफिनेशन वैसे लिखी हुई है बट थ्योरम आएगी तो आप पहले लिख कर आएंगे, लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट सेंटर मानिए जेड इक्वल टू जेड बिलोंग टू जी। एलिमेंट है, ये सेट है इसलिए इसे स्मॉल से दिखाया है। एक्स जेड इक्वल टू जेड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। अब चलिए दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा जेड वन जेड टू, दो एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं, जेड में। तो दैट इज क्या होना चाहिए, चलिए एक एक लेकर चलते हैं। मान लीजिए इफ जेड वन बिलोंग टू जेड, अगर जेड वन कोई एलिमेंट बिलोंग करता है किसमें, जेड में, जेड वन बिलोंग टू जेड इम्प्लाइज क्या होना चाहिए बताइए, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एक्स जेड वन इक्वल टू जेड वन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। एंड अगर मैं ले लूँ जेड टू बिलोंग करता है जेड को, तो क्या लिखेंगे, एक्स जेड टू इक्वल टू जेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। यही तो कंडीशन होंगी। ठीक है, ये कंडीशन हमने ले ली। अब जरा हमें बताइए सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना होता है, ए बी इनवर्स, एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स की प्रोडक्ट जेड में बिलोंग करनी चाहिए। तो यानी कि मुझे दिखाना है जेड वन इंटू जेड टू इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या शो करने जा रहे हैं, टू शो दैट जेड इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। हम शो करने जा रहे हैं कि जेड जो है वो सब ग्रुप है जी का। चलिए अगर हमें जेड को सब ग्रुप प्रूफ करना, पहले जेड टू इनवर्स बिलोंग कराना पड़ेगा। Firstly, to show that Z2 inverse belong to Z। सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा Z2 इनवर्स Z में बिलोंग करता है। दो एलिमेंट बिलोंग करेंगे तभी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करा पाएंगे। तो बताइए Z2 इनवर्स बिलोंग करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, लेट मान लीजिए हमने लिया एक्स जेड टू इक्वल टू जेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। एक काम करिए, इसको वन एज्यूम करिए और इसको टू। चेक करिए हमने यही लिखा है। पहले हमने कौन सी वाली ले ली, एक्स जेड टू इक्वल टू, हमने ये एलिमेंट लिया एक्स जेड टू इक्वल टू जेड टू एक्स, यानी ये इक्वेशन लेकर चले हैं क्योंकि मुझे जेड टू इनवर्स दिखाना। तो आप एक काम करिए, इसकी दोनों साइड जेड टू इनवर्स से प्रोडक्ट करिए। जेड टू इनवर्स एक्स जेड टू इनवर्स इज इक्वल टू, सेम प्रॉपर्टी तो दोनों तरफ कर सकते हैं ना, जेड टू इनवर्स। तो देखिए ये क्या बनेगा, जेड टू इनवर्स एक्स जेड टू इनवर्स जेड टू इनवर्स जेड टू एक्स जेड टू इनवर्स, ब्रैकेट चेंज की यानी कहीं से की, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इसको चेंज किया। आप बताइए क्या बनेगा, ये बात आप लोगों को पता है
Z2 इंटू Z2 इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि ये Z2 का इनवर्स है, Z2 इनवर्स। तो बताइए क्या बना यहाँ पर, यहाँ बनेगा आप लोगों का Z2 इनवर्स एक्स ई इक्वल टू, यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा ई एक्स Z2 इनवर्स। और आप लोगों को पता है क्योंकि एक्स सी बराबर क्या होता है, एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा Z2 इनवर्स एक्स बराबर एक्स Z2 इनवर्स, यही बनेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये प्रॉपर्टी देखिए Z2 इनवर्स एक एलिमेंट अगर जेड का है तो वो क्या करेगा, जी के एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब Z2 इनवर्स कम्यूट कर रहा है किसके साथ में, जी के एलिमेंटों के साथ में, यानी एक्स के साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि Z2 इनवर्स भी जेड में बिलोंग करता है। तो Z2 देखिए कम्यूट कर गया, Z2 इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स Z2 इनवर्स, यानी कि Z2 इनवर्स अगर कम्यूट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब Z2 इनवर्स बिलोंग कर रहा है जेड में। बट सब ग्रुप दिखाने के लिए अभी हमें यहाँ क्या शो करना है, टू शो दैट Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग टू जेड। अगर हमें ये प्रूफ करना है Z1 Z2 इनवर्स जेड में बिलोंग करेगा, तो यहाँ भी आप लोगों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या करते हैं, इसको थर्ड मान कर चलिए, वी हैव, एक काम करते हैं कम्यूट दिखाने के लिए एक साइड तो लेकर चलें। तो हमने क्या, एक्स की मल्टीप्लाई Z1 Z2 इनवर्स से की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, एक्स Z1 को कलेक्ट करते हैं, Z2 इनवर्स सेपरेट, यहाँ लिखिएगा बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब क्या करिएगा बताइए, इक्वेशन 1 देखिए, एक्स Z1 किसके इक्वल है, Z1 एक्स के, ठीक है, एक्स Z1 किसके है, Z1 एक्स के। तो ये आ गया Z1 एक्स Z2 इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 एक्स Z2 इनवर्स, फिर दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराई और फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि मुझे Z1 Z2 इनवर्स इस साइड लाना है ना, तो क्या लिखेंगे से Z2 इनवर्स एक्स, ये क्या बन गया Z1 Z2 इनवर्स एक्स। तो देखिए लेकर क्या चले थे, एक्स Z1 Z2 इनवर्स आया क्या, Z1 इनवर्स, तो क्या प्रूफ हो गया, एक्स Z1 Z2 इनवर्स इक्वल टू Z1 Z2 इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। तो कम्यूट कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट कम्यूट करेंगे वो सब सेंटर में चले जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस, इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू जेड। दैट इज क्या प्रूफ हो गया, जेड इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, यानी कि ये प्रूफ हो गया कि जो जेड है वो सब ग्रुप है जी का। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर बता देते हैं। देखिए हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, जेड को नॉर्मल सब ग्रुप। सबसे पहले जेड की प्रॉपर्टी जो आप लोगों की डेफिनेशन उससे जेड लीजिए। अब सबसे पहले क्या दिखाना है, सब ग्रुप दिखाने के लिए देखिए क्या चाहिए, Z1 Z2 इनवर्स जेड में होना चाहिए। इसका मतलब एक Z1 होना चाहिए हमारे पास और एक Z2 इनवर्स। अगर हमने दो एलिमेंट जेड में लिए तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे तभी तो जेड में जाएंगे, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के बाद ही वो जेड में जाएंगे। तो यानी कि अगर वो जेड में है इसका मतलब उन्होंने इन प्रॉपर्टी को होल्ड किया होगा, एक्स Z1 इक्वल टू Z1 एक्स, Z2 इज इक्वल टू Z2 एक्स, यानी कि ये प्रॉपर्टी वो दोनों सेटिस्फाई करेंगे। अब मुझे क्या वो दिखाना है, Z2 इनवर्स बिलोंग करता है। आप बताइए Z2 इनवर्स बिलोंग करेगा तो एक्स Z2 इनवर्स इक्वल टू Z2 इनवर्स एक्स आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने क्या सेकेंड वाली इक्वेशन ली, उसमें दोनों तरफ Z2 इनवर्स से प्रोडक्ट किया। पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको इक्वल लिखा, मतलब इसके इक्वल ये लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट की हमने यहाँ से ब्रैकेट चेंज नहीं की, एलिमेंट चेंज किया है। तो Z2 इनवर्स आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी की जिससे होती है वही आ जाता है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, Z2 इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स Z2 इनवर्स, यानी कि Z2 इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, जेड में। अब ये बताइए Z2 इनवर्स जेड में बिलोंग कर गया, अब क्या शो करना है सब ग्रुप के लिए कि Z1 Z2 इनवर्स जेड में होगा। तो ये कब होगा, जब कम्यूट करेगा। तो हमने क्या किया, एक्स की मल्टीप्लाई Z1 Z2 इनवर्स से लेफ्ट में की और Z1 Z2 इनवर्स राइट में आ जाना चाहिए। राइट में की मतलब एक्स लेफ्ट में है और अब एक्स का ही में आ जाना चाहिए राइट में। तो यानी कि हमने क्या किया, एक्स Z1 को कलेक्ट किया, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स Z1 की जगह Z1 एक्स रखा। ओके, तो ये Z1 एक्स Z2 इनवर्स रखा, एक्स Z2 इनवर्स को यहाँ से चेंज किया तो Z2 इनवर्स एक्स रखा। देखिए आ गया ना लेफ्ट पर, तो यहाँ एक्स कहाँ है लेफ्ट पर, यहाँ एक्स कहाँ है राइट पर, या कहिए Z1 Z2 इनवर्स राइट पर और यहाँ लेफ्ट पर। तो इसका अंतर कम्यूट कर गया ना, तो Z1 Z2 इनवर्स जेड में बिलोंग कर गया। बट अभी क्या प्रूफ हुआ, केवल कि ये सब ग्रुप है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम प्रूफ कर देंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। चलिए नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने जा रहे हैं।
क्या प्रूफ करेंगे? टू शो दैट Z is a नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब हमने क्या किया, नॉर्मल सब ग्रुप है तो सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा? देखिए, टू शो दैट हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेकर चलते हैं G का, यानी हमें क्या दिखाना है, x Z1 x इनवर्स बिलोंग टू Z फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। यानी कि एक एलिमेंट आप लीजिए G का, उस एलिमेंट की मल्टीप्लाई Z1 से कीजिए और उसका इन्वर्स यहाँ लिखिए। अगर इनकी प्रोडक्ट Z में बिलोंग कर गई, यही डेफिनेशन है नॉर्मल की, यानी कि जिसको आप नॉर्मल प्रूफ करने जा रहे हैं उसका एलिमेंट मिड में और जिस जो आपका ग्रुप है उसका एलिमेंट इधर और इन्वर्स इधर, अगर इन तीनों की प्रोडक्ट Z में बिलोंग कर गई देन वी शो दैट Z इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तब हम ये शो कर पाएंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या प्रूफ करके लाते हैं, वी हैव। मान लीजिए हम क्या लेकर चलते हैं, हमने लिया x Z1 x इनवर्स, यही तो लेना है कि किसी, आप बताइए Z में ले जाने के लिए किसी तरह से आप इसको Z1 बना लाइए, क्योंकि Z1 तो Z में है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G एंड Z1 बिलोंग टू Z। वैसे दोनों एलिमेंट G के हैं बट Z1 Z का भी है। चलिए x Z1 x इनवर्स, अब जरा देखिए x Z1 x इनवर्स, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, x Z1 को देखिए इक्वेशन नंबर 1 से Z1 x लिख सकते हैं, तो इसको कलेक्ट करिए, इस साइड लिखिए x Z1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कलेक्ट किया। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x Z1 की जगह आप Z1 x लिखिए, ठीक है, ये क्या आ गया Z1 x x इनवर्स, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई Z1, ये क्या बन गया E, क्योंकि x x इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, और Z1 इंटू E क्या होता है Z, तो Z1 आ गया, ओके। और Z1 किसे बिलोंग करता है, Z को, दैट इज क्या प्रूफ कर दिया आप लोगों ने, x Z1 x इनवर्स बिलोंग्स टू Z, थोड़ा कैपिटल बना दीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तो इसका मतलब यहाँ क्या प्रूफ हो गया, हैंस Z इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, यानी Z क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का, ओके, समझ में आ गया। ये प्रॉपर्टी हम ये लेकर चले, हमने क्या किया, x Z1 को Z1 x लिखा। हमने ऐसा क्यों सोचा, हमें बिलोंग कराना था Z को, हमने सोचा इनमें से Z1 एलिमेंट Z का किसी तरह से अगर हम इस एलिमेंट को Z1 बना दें तो Z1 Z में बिलोंग कर जाएगा। तो हमने क्या किया, x Z1 को Z1 x लिखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फिर x x इनवर्स को आइडेंटिटी लिखा, Z1 ही Z1 आया, Z1 किस में बिलोंग करता है, Z में। इसका मतलब हमारा Z क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपकी, प्लीज इसको अच्छे से करिएगा, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आज आप लोगों को करवा रहे हैं, बहुत ईजी थ्योरम है आप लोगों की। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। देखिए पहले ध्यान से समझिए, प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, इसका मतलब इस बार ग्रुप क्या है, अबेलियन है। उस अबेलियन ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होगा, अगर अबेलियन ग्रुप है उसका जो भी सब ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल। तो देखिए कैसे प्रूफ करना है, सबसे पहले ये बताइए क्वेश्चन में गिवन क्या है, अबेलियन सब, एक तो पता है आप लोगों को ग्रुप अबेलियन है, दूसरी बात उसका एक सब ग्रुप लेना है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेट H बी एनी सब ग्रुप, let H be any subgroup of an abelian group G। मान लिया हमने, क्या मान लिया, माना H कोई सब ग्रुप है किसी भी अबेलियन ग्रुप का। कौन सा होता है अबेलियन ग्रुप, वो ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माने एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, कम्यूट करें जिसमें एलिमेंट, तो वो कैसा कहलाता है, अबेलियन ग्रुप। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है। हमने पहले एक एच सब ग्रुप ले लिया, किसका ले लिया, एक अबेलियन ग्रुप का। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें नॉर्मल प्रूफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट आप जी का कंसीडर करेंगे और एक एलिमेंट आप उस सेट का लेकर चलेंगे जिसे नॉर्मल प्रूफ करना है। बताइए अगर नॉर्मल प्रूफ करना है तो क्या दिखाना पड़ेगा, एक्स एच एक्स इनवर्स एच में बिलोंग करना चाहिए। अगर एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स में एच में बिलोंग कर गया तो हम क्या कह सकते हैं कि वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो क्या लेकर चलेंगे, वी हैव,
यहाँ अगर आप चाहें तो डेफिनेशन दे सकते हैं किसकी, नॉर्मल सब ग्रुप की। यहाँ डेफिनेशन डाल दीजिए ताकि ये पता चल जाए आप क्या प्रूफ करने जा रहे हैं। वी हैव, हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स लेकर चले हैं। क्यों, यहाँ लिख सकते हैं अगर एक्स जी में बिलोंग करता है तो एक्स इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि जी इज ए ग्रुप। जी पहले, अबेलियन तो बाद में हुआ, ग्रुप पहले। जी ग्रुप है इसलिए एक्स इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। एक्स एच एक्स इनवर्स लेकर चले हैं। अब ये बताइए इस एक्स एच को कलेक्ट करिए, एक्स इनवर्स को अलग करिए। अब बताइए किस में बिलोंग कराना है, एच में, क्योंकि एच को नॉर्मल दिखाना। तो किसी तरह से एच अगर बच जाए तो आप लोगों का एच में बिलोंग कर जाएगा। तो यानी किसी भी तरह से आप लोग एक्स एक्स इनवर्स को पास में लाइए तो ये आइडेंटिटी बना देंगे। अब ये बताइए क्योंकि जी क्या है, जी इज एन अबेलियन ग्रुप, जी इज एन अबेलियन ग्रुप। अगर अबेलियन ग्रुप है तो एक्स एच किसके इक्वल होगा, एच एक्स के, क्योंकि जो सब ग्रुप के एलिमेंट है वो जी के तो एलिमेंट होंगे ही ना। तो एक्स एच इक्वल टू किसके, एच एक्स के। तो एक्स एच की जगह हम क्या रख दें, एच एक्स। फिर दोबारा यहाँ पे क्या किया था, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा आप लोगों को करा था हमने पहले भी। तो एक्स एच हमने क्या किया, एच एक्स, इसको लिखा एच एक्स एक्स इनवर्स को कलेक्ट करिए। यहाँ फिर दोबारा हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, बार बार नहीं लिख रहे हैं, एसोसिएटिव। और आप लोगों को ये बात पता है एक्स एक्स इनवर्स मिलके क्या बन जाता है, आइडेंटिटी। तो और एच की ई से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा वापस, एच। तो आंसर आ गया एच। और एच किसे बिलोंग करता है, एच को। तो यानी क्या प्रूफ हो गया आप लोगों का यहाँ से, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, प्रूफ हो गया। और एच बिलोंग टू एच, तो क्या प्रूफ हो गया, हेंस हमारा प्रूफ हो गया क्या, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप जी। जी का ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप एच। अब बताइए एच तो हमने ऐसे जनरल एक सब ग्रुप लिया था, इसी तरह अगर हम कोई और ले लें, एच की जगह के ले लें तो वो भी सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा, एन ले लें वो भी सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा नॉर्मल। तो इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्योंकि एच क्या है, एक आर्बिट्रेरी सब ग्रुप हमने लिया था, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबके लिए होगा। तो आप यहाँ लिखे देयरफॉर एच इज एनी आर्बिट्रेरी सब ग्रुप, है ना, कोई भी हमने तो सब ग्रुप ले लिया था, ठीक है। दैट इज वी से दैट सबके लिए सही होगा। दैट इज वी से दैट क्या लिखेंगे, हम क्या कहेंगे, इसका मतलब एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। हर अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो देखिए ये बात आप ध्यान रखेंगे, जिसे नॉर्मल प्रूफ करना, एक एलिमेंट उस सेट का, एक एलिमेंट ग्रुप का, उन तीनों की मल्टीप्लाई इस तरह लिखेंगे, इधर जी का एलिमेंट इधर उसका इनवर्स, इसकी प्रोडक्ट करके जो भी आएगा वो एच में बिलोंग करना चाहिए, यानी जिसे आप नॉर्मल प्रूफ करें। अगर आपने ऐसा प्रूफ कर दिया देन वी से दैट इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमने क्या किया, एक्स एच एक्स इनवर्स लिया था, एक्स एच को कलेक्ट किया बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्स एच की जगह एच एक्स लिखा क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, जी अबेलियन ग्रुप है। तो एच को बाहर लिया, एक्स एक्स इनवर्स कलेक्ट किया, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, एक्स एक्स इनवर्स को आइडेंटिटी का, एच इक्वल टू एच हो गया और ये किस में बिलोंग करता है, एच में। तो एच एक्स इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, एच में। यानी हमने क्या प्रूफ कर दिया, एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका, अबेलियन ग्रुप जी का। और एच क्या है, एक आर्बिट्रेरी सब ग्रुप है, यानी हम कोई भी सब ग्रुप लेंगे, एच की जगह आप के लीजिए वो भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा, एन लीजिए वो भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अबेलियन ग्रुप का कोई भी आप सब ग्रुप लो वो हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को थ्योरम क्लियर हुई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्लीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, गुड डे।